एक लड़की जब नहाने की तैयारी कर रही थी तो उसने अचानक वॉश बेसिन पर ताजा लाल खून की एक बूंद देखी, जिससे वह घबरा गई और तुरंत सुबह करवाए गए अपने कान के नए छेद को जांचने लगी। लेकिन वहां से खून नहीं निकल रहा था, क्योंकि वह 3 रूममेट्स के साथ किराए के घर में रहती थी। उसने सोचा शायद किसी और का होगा और बात टाल दी, मगर नहाकर बाहर आई तो कालीन पर भी खून के निशान थे। उसने अंदाजा लगाया कि शायद किसी रूममेट को पीरियड्स आए हों और अनजाने में गिर गया हो। फिर भी डर के कारण वह पंजों के बल बाहर निकली। बाल सुखाते समय उसे शक हुआ कि कहीं घर में कोई घुसपैठिया तो नहीं। उसने घबराकर अपनी रूममेट्स को फोन किया पर किसी ने फोन नहीं उठाया। डर के मारे उसने अपने नए नवेले बॉयफ्रेंड को बुलाया, जो दरवाजा खोलते ही उसे डरा देता है। दोनों पहले रूममेट के कमरे में गए जहां सब सामान्य था, लेकिन दूसरे कमरे में घुसते ही वे सन्न रह गए, क्योंकि कमरा बिखरा पड़ा था और खिड़की टूटी हुई थी। फिर भी कीमती सामान अपनी जगह था, जिससे साफ था कि मकसद चोरी नहीं था। तीसरे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। बार बार फोन करने पर भी जवाब न मिला तो उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की पर असफल रहे। तभी लड़की ने देखा कि टॉयलेट फ्लश किया हुआ था, जबकि वह कुछ देर पहले ऐसा नहीं था। इससे उसे लगा कि कोई अभी भी घर में था। तभी 2 पुलिसकर्मी पहुंचे, जिन्हें एक मिला हुआ मोबाइल फोन यहाँ तक लाया था और वह फोन उसकी ही एक रूममेट का निकला। पुलिस ने घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। इतने में एक रूममेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ लौटी और सबने मिलकर बंद कमरे का दरवाजा तोड़ा तो अंदर उसी रूममेट की लाश पड़ी मिली। घर सील कर दिया गया और मामला हत्या में बदल गया। बाकी लोग सदमे में थे, लेकिन यह लड़की सामान्य व्यवहार करती दिखी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ नजदीकी दिखाने लगी, जिससे पुलिस को उस पर शक हुआ। उसे थाने ले जाया गया, पर भाषा की समस्या के कारण पूछताछ कठिन रही। बाद में दुभाषिया बुलाया गया और पुलिस को उसके बयान में विरोधाभास मिला, क्योंकि उसने कहा था कि टॉयलेट फ्लश हुआ था, जबकि पुलिस के आने पर ऐसा नहीं था। रूममेट्स से पूछताछ में पता चला कि वह अक्सर पुरुषों को घर लाती थी, जिससे शक और गहरा हुआ। पुलिस ने उसका फोन निगरानी में लिया। इसी बीच तरह तरह की अटकलें लगने लगी। अनुभवी अधिकारी ने कहा कि केवल एक महिला ही दूसरी महिला के शरीर को ढक सकती है। घटनास्थल पर टूटा पत्थर मिला पर कीमती बैग वहीं था, जिससे साफ था कि हत्या लूट के लिए नहीं थी। एक महिला पुलिसकर्मी ने उसके गले पर खरोंच के निशान भी देखे। वह नौकरी पर जाने की बात कहकर अस्थायी रूप से छोड़ी गई, पर शक बना रहा। अगले दिन उसे फिर घटनास्थल ले जाया गया और दराज में चाकू देखकर वह टूट गई। मानसिक दबाव में उसका हाल बुरा था। उसकी माँ वकील लेकर इटली आने वाली थी, जिससे पुलिस और सतर्क हो गई। रात में फिर पूछताछ हुई। उसने कहा कि वह शाम 5 बजे बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देख रही थी और बाद में खाना खाया, लेकिन समय स्पष्ट नहीं बता पाई। फोन छीन लिया गया और घंटों सख्त पूछताछ चली। थकान और दबाव में वह टूट गई। तभी एक व्यक्ति पैट्रिक्स का संदेश आया, जिसमें सी यू लेटर लिखा था। अंग्रेजी में इसका मतलब अलविदा जैसा होता है, पर पुलिस ने इसे बाद में मिलते हैं मानकर साजिश का संकेत समझा और पैट्रिक्स, जो उसका बार मालिक था, उसे मुख्य संदिग्ध बनाया। दबाव में आकर लड़की ने उलझन में हत्या कबूल कर ली और बयान पर हस्ताक्षर कर दिए। बाद में होश आने पर उसने सब कुछ लिखकर सच बताने की कोशिश की, पर पुलिस ने केस लगभग सुलझा हुआ घोषित कर दिया। मुख्य संदिग्ध बार मालिक, दूसरा वह खुद और तीसरा उसका बॉयफ्रेंड बना। मामला दुनिया भर में चर्चित हो गया और जब उसकी माँ इटली पहुंची तब तक उसकी बेटी को हत्यारिन मानकर गिरफ्तार किया जा चुका था।